इस दुनिया में हर साल करोड़ों बिजनेस शुरू होते हैं और उन करोड़ों बिजनेस में से 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। 90% भी कम ही है। अगर मेरी मानो ना तो हार्डली 100 में से एक ऐसा बिजनेस होगा जिससे उस बिजनेस को चलाने वाला अच्छा पैसा कमा रहा होगा। बाकी सब के सब बिजनेस नुकसान में चले जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 स्किल्स के बारे में जो अगर आपके अंदर है, जो अगर आपने सीख ली, आपके अंदर डेवलप कर ली, तो फिर इस दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें आप हाथ डालो और वहां से पैसा नहीं निकाल पाओ। क्योंकि ये ऐसी स्किल्स है ना जो अगर आपके अंदर है, जो आपने अगर सीख ली आज की तारीख में, तो फिर आप किसी भी बिजनेस में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप वो जो टॉप लाइन होती है ना किसी भी फील्ड की 1%, उसके अंदर आप आ जाओगे। आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड आज क्या है वो कोई मायने नहीं रखता। KFC का नाम आपने सबने सुना होगा। फाउंडर कौन है इसके? कर्नल सैंडर्स। कितनी साल की उम्र में इन्होंने KFC शुरू किया? 65 साल की उम्र में। 65 साल के जब ये हुए थे ना तब इन्होंने पहला रेस्टोरेंट खोला था। और आज दुनिया भर में KFC के इतने सारे रेस्टोरेंट्स है ना आप काउंट नहीं कर सकते। Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस एक छोटे से ऑनलाइन बुक स्टोर से इन्होंने शुरुआत करी, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज Amazon इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है ना जितना आप सोच भी नहीं सकते। एप्पल आईफोन अगर किसी के पास है ना तो वो एक सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया है कि अरे भाई इसके पास तो आईफोन है, लाख रुपए का फोन है। एक छोटे से गैराज में शुरू हुआ था, कुछ भी नहीं था उसके पास में। इस वीडियो में मैं ऐसी कोई बात नहीं आपको बताऊंगा कि आप कंप्यूटर सीख लो, आप ये कोर्स कर लो, आप वो कर लो। मैं तो आपके अंदर उन 4 स्किल्स को डालने की कोशिश करूंगा जो अगर आपने आज अपने अंदर पैदा कर लिया, आज आपने अपने अंदर पहचान ली, तो फिर इस दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं है, जो भी आपका फील्ड है उसमें आप करोड़पति बन पाओगे, उसमें आप अरबपति बन पाओगे। स्किल नंबर 1 जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप किसी भी बिजनेस में मास्टर बनना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स। बात करने की कला, बात करने का हुनर। एक दूसरे से कैसे आप बात करते हो, इस दुनिया से आप कैसे बात करते हो, संपर्क क्षमता कैसी है आपकी। अगर आप अच्छा बोल लेते हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है ना तो आप लकड़ी बेच करके भी करोड़पति बन जाओगे। अगर आपको बोलना नहीं आता ना, आपके पास सोना ही क्यों नहीं पड़ा हो, आप अमीर नहीं बन पाओगे, आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए आपको सबसे पहले सुनना सीखो। पहले सुनी कैसी जाती है बात, सामने वाला क्या कह रहा है, क्या है उसकी डिमांड। इस दुनिया को आप सुनोगे ना तब आपको पता पड़ेगा कि हाँ यार इस बंदे की जरूरत क्या है, इस बंदे से कैसे बात की जाए। अगर आप में ऐसी स्किल है कि आप सामने वाले बंदे को अपनी बात के लिए मना सकते हो, अपनी बात के लिए कन्विंस कर सकते हो, तो माय डियर इस बात को याद रखना कि दुनिया का कोई सा भी बिजनेस नहीं है जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आप में प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मान लो आपके पास में बहुत बड़ा बिजनेस प्लान है लेकिन आपको उसके लिए फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहाँ से आएगी? जिसके पास बहुत सारा पैसा बचा हुआ है, जिसके पास बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, जो आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने आइडिया को उससे फंड निकालने के लिए अच्छी तरह से अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपके अंदर इंटरेक्शन स्किल्स नहीं है। आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे? हर बिजनेस के पीछे एक इमोशन होता है, लेकिन माय डियर इमोशंस को जितना बिजनेस से आप दूर रखोगे ना उतना अच्छा होगा, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हर बिजनेस को चलाने के पीछे एक इमोशन जरूर होता है कि मुझे इस बिजनेस को सफल करके दिखाना है। वो आप में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो फिर कोई सा भी बिजनेस नहीं है जिसको आप मास्टर नहीं कर सकते। स्किल नंबर 2 अगर आप किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए और आपको मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए। लीडरशिप क्या होती है? अगर 100 भेड़ बकरियों का कमांडर अगर किसी शेर को बना दिया जाए ना तो वो किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। लेकिन अगर 100 शेरों का कमांडर किसी बकरे को बना दें, किसी भेड़िए को बना दें, किसी भेड़ को बना दें तो वो युद्ध नहीं जीत सकते। लीडर का बहुत असर पड़ता है। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है ना वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको जो बनाने वाला था, उनका जो लीडर था, एक वो जो बंदा था उसके पीछे, उसमें लीडरशिप क्वालिटी थी, उसमें एक बहुत बड़ी टीम को संभालने की हिम्मत थी, उसके अंदर मैनेजमेंट था। अगर आपके पास में 100 जने हैं काम करने वाले, आपके पास में 100 मशीन रखी हुई है, अगर आप उनको मैनेज करना नहीं जानते तो आप अपने बिजनेस को सफल नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो भाई इस प्रोडक्ट के लिए कितना खर्चा करना है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, इसकी टाइमलाइन क्या है, इसमें कितना प्रॉफिट होने का चांस है। अगर आपको ये सब चीजें पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। पैसा कहां से आ रहा है और कहां पे जा रहा है, और जहां पे पैसा जा रहा है वहां से फिर वापस
कितना आ रहा है। किसी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्यों? क्योंकि बिजनेस किसको बोलते हैं भाई? जिससे पैसा कमाया जाए। मेन फंडा, मेन टारगेट होता है बिजनेस का पैसा कमाना। तो अगर आप वहां से पैसा ही नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर उस बिजनेस का कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर टीम वर्क होना चाहिए। इसलिए अगर किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है ना, तो आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए और मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। स्किल नंबर 3 जो आपके अंदर होनी चाहिए, अगर आप एक करोड़पति बनना चाहते हो अपने बिजनेस को करते हुए, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स का होना बहुत बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? इंसान को बहुत पहले कहीं पर बहुत जल्दी पहुंचना था, तो उसने क्या किया, यार पैर तो कम पड़ रहे हैं, एक काम करते हैं टायर बना देते हैं। टायर का आविष्कार कर दिया। जब टायर बने तो भाई अब टायर से भी काम नहीं चल रहा, इंजन बना दिया और कार बना दी। अब उससे भी जल्दी पहुंचने लग गए। उसके बाद फिर प्रॉब्लम खड़ी हुई, भाई मेरे को तो 2 घंटे में पहुंचना है दिल्ली से बेंगलोर। अब क्या किया जाए कि भाई एरोप्लेन का आविष्कार कर देते हैं, बन गया एरोप्लेन। अगर आप में ये वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो डेफिनेटली जो आपका प्रोडक्ट होगा ना, वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपके प्रोडक्ट की सेल अच्छी खासी होगी। जब सेल अच्छी खासी होगी तो क्या होगा? आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स मतलब आप डिसाइड कर पाओ कि ये काम करना है, इस आइडिया पे काम करना है या नहीं करना है। जितना आपको ये पता होना चाहिए कि इस आइडिया पर मेरे को काम करना है, उतना ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस आइडिया पर मुझे काम नहीं करना है, क्योंकि नहीं वाली चीजों को पहले दूर करना जरूरी होता है। मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग, सबसे पहले उन चीजों को दूर कर दो जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जहां से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। उचित फैसला लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए, और अगर कोई आपने फैसला ले लिया ना, तो फिर उसको करके दिखाने की हिम्मत, उतना जिगरा आपके अंदर होना चाहिए। स्किल नंबर 4, अगर आपको किसी भी बिजनेस में सफलता हासिल करनी है, उससे बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, तो आपके अंदर ना सपोर्ट और मोटिवेशन की स्किल्स होनी चाहिए। अब ये क्या होती है? सबसे पहले एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए ना, आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा। उस इंसान के साथ में लोग कभी खड़े नहीं रहेंगे जो इंसान के काम नहीं आए। जो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता ना, वो एक अच्छा बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकता। एक अच्छे इंसान में क्या होता है? हमेशा खुश रहना है उसको। कोई आए कोई जाए, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम अ गुड ह्यूमन, मैं अपने में खुश हूं, दैट्स इट। हेल्प करनी है। हेल्प करने के लिए किसी को बहुत बड़ा राजा बनने की जरूरत नहीं है। आपसे जितना हो सके ना हेल्प करनी है। जहां पे दवाएं काम नहीं आती, जहां पे आपकी मेहनत काम नहीं आती, वहां पे किसी ना किसी की दुआएं काम आ जाती है। अगर आप एक अच्छा इंसान बनोगे ना, तो आप ट्राई करोगे कि ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो किसी के सेंटीमेंट को हर्ट ना करें, किसी के साथ इम्पार्शियलिटी ना करें। आप में क्षमता होनी चाहिए मोटिवेशन स्किल्स की, यानी कि आप खुद मोटिवेट रह पाओ और आपकी जो टीम है, जो आपके बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपके साथ आपकी जितनी या उससे थोड़ी बहुत कम भी अगर मेहनत कर रही है, तो उसको मोटिवेट करने की आप में स्किल होनी चाहिए। जब तक आपकी सेना मोटिवेट नहीं होगी, आप कैसे पैसा कमाओगे वहां से? अकेले तो काम कर नहीं सकते ना। एकदम माहौल बनाने वाली ताकत होनी चाहिए आप में। मनोबल बढ़ाने वाली बातें आपके मुंह से हर टाइम निकलती रहनी चाहिए, ताकि जो भी सुने ना उसको लगे कि वाह यार, इस बंदे के साथ काम करके मजा आ गया। अगर आप एक अच्छा इंसान बनोगे, आपके अंदर अगर सपोर्ट स्किल अच्छी होगी, तो आप बेहतर कस्टमर सर्विस भी दे पाएंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे हर बिजनेस का टारगेट ये होता है कि भाई मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन वो बंदा, वो कस्टमर दोबारा आपके पास कब आएगा? जब आप उसको प्रोडक्ट के साथ साथ एक बेहतर कस्टमर सर्विस दे पाओ। और उसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छा इंसान बनो। इसलिए सपोर्ट और मोटिवेशन स्किल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए। मुझे पता है स्किल्स की कोई कमी नहीं इस दुनिया में, कम से कम 100 स्किल्स होगी जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। मैंने मोटी मोटी आपको वो 4 स्किल्स बताई है जिससे आप किसी भी बिजनेस में पैसा कमा सकते हो। मैं जल्दी से इनको समराइज कर देता हूं। स्किल नंबर 1, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स, यानी कि किसी से कैसे बात करनी है वो आपको आना चाहिए, किसी को कन्विंस कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। स्किल नंबर 2, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल, अपनी टीम को कैसे लीड करना है और कैसे अपने काम को मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए। स्किल नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल, हर समस्या का समाधान अगर आप ढूंढ पाते हैं बड़ी इजीली और लोगों को समझा पाते हैं कि भाई इस समस्या का समाधान है ये प्रोडक्ट या मेरी ये सर्विस, और आप अच्छा डिसीजन ले पाते हैं कौन सा करना और कौन सा नहीं करना, तो आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे अपने बिजनेस से। स्किल नंबर 4, अगर आप एक अच्छा इंसान हैं और आप अच्छे खासे मोटिवेटेड रहते हैं और अपने साथ वालों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करके रखते हैं, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस किसी ना किसी टाइम 1 नंबर पे होगा। दोस्तों, जब आपने बिजनेस करने की सोच ली है ना, तो क्यों ना इस तरह से बिजनेस करें कि वो एक मिसाल बन जाए। मैं हर बार की तरह इस वीडियो में भी किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, किसी भी ऐसी स्किल पर पर्टिकुलरली ध्यान नहीं दे रहा हूं, या ना आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि आप ये काम करो या फिर आप ये बिजनेस शुरू करो तो इसमें आप पैसा कमाओगे। नहीं, क्योंकि सबका फील्ड अलग अलग है, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि पैसा कमाना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। खूब मेहनत कीजिए,
अपने बिजनेस को सफल बनाइए। और जब आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे ना, तो अपने साथ साथ दूसरों पे भी जरूर खर्च करें, जरूरतमंद लोगों पे खर्च करें और ऊंचा नाम कमाकर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करने की कोशिश करें। जय हिंद, वंदे मातरम।